हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एजुकेट वीडियो 315 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंतर पूरा जरूर देखिए। चलो बिना देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे वर्ग या वर्गमूल होता क्या है। वर्ग से क्या बना है? वर्गमूल, यानी वर्ग प्लस मूल बराबर क्या होता है? वर्ग मूल। तो हम जानेंगे वर्ग क्या होता है। तो वर्ग जैसे हम वर्ग कैसे समझते हैं, ये क्या है हमारा दो का, अगर हम स्क्वायर करते हैं इसको क्या कहते हैं? दो का वर्ग। अब इसको सॉल्व कैसे करा जाएगा? यहाँ पर कितना है? दो, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दो। और जो ऊपर ये वर्ग लगा होता है यानी स्क्वायर, इसको स्क्वायर जो लगा होता है यानी इसको घात कहते हैं। जो घात लगा होता है इसी को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो जो ये जितनी बार जितना वर्ग यानी जितना घात लगा है उतनी बार हम उसी संख्या को लिख देंगे। जैसे यहाँ पर कितना लिखा है? दो, और घात कितना लगा है? दो। तो दो को कितनी बार लिखेंगे? दो 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 दूनी चार। दो का वर्ग कितना आ गया? चार। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं हम पांच का वर्ग। तो यहाँ पर कितना लिखा है? पांच, और वर्ग करना कितना है मतलब स्क्वायर दो लगा है। तो क्या कितनी यहाँ पर पांच कितनी बार लिखेंगे? दो बार। एक और गुणे दो, पचम 25। यानी जो ब्रैकेट के अंदर संख्या रहेगी उसको हमें लिखना है और जो स्क्वायर में रहेगा उतनी बार लिखना है। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं चार के घाते तीन, यानी चार का क्या हो गया? क्यूब हो गया। तो चार को हम कितनी बार लिखेंगे? तीन बार। चार चौक 16, चौका 64, कितना आ गया? 64। तो इस तरह हम वर्ग निकालते हैं। वर्गमूल क्या होता है? जैसे हम यहाँ पर दो का वर्ग किया कितना आया? चार। पांच का वर्ग किया कितना आया? 25। चार का क्यूब किया कितना आया? 64। अब यहाँ पर अगर हम चार का वर्गमूल निकाल दें, जैसे यहाँ पर लिखते हैं, हम ले लेते हैं 25। कितना? 25। जिस संख्या का हम वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर जो संख्या आती है वो वर्ग कहलाती है। वर्ग वर्गमूल किसे कहते हैं? जिस संख्या को हम मतलब वर्ग से, जैसे हम यहाँ पर कितना लिए? 25। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर दो का जोड़ा बनाए, दो का जोड़ा बनाए। अब आपको 1 से 10 तक क्या याद होना चाहिए? वर्ग। अब हमें याद है 1 से 10 तक वर्ग, तो हम जानेंगे 25 किस संख्या का वर्ग करने पर 25 आता है। तो यहाँ पर हम 5 का वर्ग किए थे, कितना आया था? 25। 2 का वर्ग कितना आता है? 4। और यहाँ पर 3 का वर्ग कर देते हैं, कितना आता है? 9 आता है। 3 गुणे 3 इक्वल टू 9, कितना? 9 आता है। इसी तरह यहाँ पर 25 से तो हम जानेंगे 5 का अगर वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक बार 5 लिखेंगे और यहाँ पर, तो पचहम क्या होगा? 25। अगर हमें 25 लाना है, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 30, हमें 30 लाना है। तो अगर हम यहाँ पर ये वर्ग तो बनेगा नहीं, हमें 30 लाना है। यहाँ पर अगर होता 64, तो हमें ऐसा संख्या ढूंढना है जिसका हम वर्ग कर दें तो 64 आ जाए। यह नहीं कि 16 गुणे 4 कर दे, हमें 64 लाना है। इस तरह गुणा करने पर नहीं, हमें वर्ग करने पर, यानी वर्ग जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 88, 81 ले लेते हैं। तो यहाँ पर 81 में ढूंढेंगे किस संख्या का वर्ग 81 होता है, इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा? 9 आएगा। तो इस तरह हमें जानना है कि किस संख्या का वर्ग 81 होता है, किस संख्या का वर्ग 64 होता है, 25 होता है। इस तरह अगर हमें 9 गुणे 9 लिख देंगे तो 9 9 81। लेकिन अगर हम देखते हैं इसका वर्ग बनता है या नहीं। वर्ग कैसे बनता है? जब दो संख्या सेम होती है। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं 7 गुणे 7। अब दो संख्याएं क्या है? सेम है। इस पर एक घात छुपा होता है। सब संख्या में एक घात क्या होता है? छुपा होता है। तो हम अब लिखेंगे 7 सता 49। यहाँ पर 7 सता 49 तो हो गए, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको स्क्वायर में लिखे, किसमें? स्क्वायर में, तो इस पर एक घात है और इस पर एक घात, तो क्या होता है? गुणा में घातें क्या होती है? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और एक एक कितना हो गया? 2। इस तरह क्या होता है? स्क्वायर बनता है। तो अगर हमें दो संख्या सेम नहीं मिलेगी तो वो वर्ग कभी नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पर लिखे थे 16 चौका 64, तो ये देखिए दोनों संख्याएं सेम नहीं, इसलिए इसका वर्ग नहीं बनेगा। अब यहाँ पर जैसे हम लिख देते 4 गुणे 4, 4 चौक 16, दोनों संख्याएं क्या है? सेम है। यहाँ पर एक घात लग जाएगा और यहाँ पर एक घात, तो एक दोनों का मिलाकर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। तो इस तरह हम वर्गमूल को इजी से निकालते हैं। जैसे अब यहाँ पर लिखे 25 माइनस करें, कितना होगा? 0। अगर आगे कोई संख्या और होती
तो यहाँ पर एक संख्या, जिस संख्या से हम मतलब गुणा किए उसी संख्या को एक बार ऐड कर देते, तो यहाँ पर 5 5 कितना हो जाता है 10। तो इस तरह हम इस वर्गमूल को निकालते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा